दोस्तों लगभग 6 साल बाद 17-18 फरवरी 2024 को यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया। एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के बाद से ही ऐसी खबरें सामने आने लगी कि इस एग्ज़ाम के अंदर धांधली हुई है। इस एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो एग्ज़ाम से पहले ही लीक कर दिया गया था। अब जो सरकार है, जो हायर ऑफिशियल्स थे, वो इस बात को मानने से साफ इनकार कर रहे थे कि एग्ज़ाम के अंदर कोई धांधली हुई है। एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक हुआ है। उनका कहना था इस एग्जाम को लेकर, इस भर्ती को लेकर जो भी बातें आपको बताई जा रही है वो मात्र कोरी अफवाहें हैं। लेकिन इसी बीच में जो कैंडिडेट्स थे उनका भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और उनके दबाव में जो सरकार है, जो हायर ऑफिशियल्स थे, उनको एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन यहां पर करना पड़ा और उसको जिम्मेवारी दी गई कि आपका काम सिर्फ इतना है, आप ये पता लगाइए कि ये जो एग्जाम है इसमें कोई धांधली हुई है या नहीं हुई है। और इसके बाद जो एसटीएफ की टीम थी वो अपने काम में लग गई। अब उन्होंने बहुत जगह पूछताछ की और इस पूछताछ के दौरान उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। जब उन लोगों से गहन पूछताछ की गई, कड़ी पूछताछ की गई, तो उसमें एक आरोपी ने बात स्वीकार की कि हमने पेपर लीक किया था, इस एग्जाम की जो उत्तर कुंजी थी वो हमने लीक की थी। और उसने इस बात को भी माना कि इस एग्जाम की जो आंसर की थी वो मैंने मोबाइल पर अपने एक दोस्त को भेजा और मेरे दोस्त ने मोबाइल से ही बहुत सारे लोगों को ये जो आगे आंसर की थी ये फॉरवर्ड की। अब एसटीएफ की जैसे ही ये रिपोर्ट आई उसके बाद से क्लियर हो गया कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर धांधली हुई है। इसके आंसर की, इसका जो पेपर था वो एग्जाम से पहले ही लीक कर दिया गया था। अब यहाँ पर बात आ गई सरकार के ऊपर, हायर ऑफिशियल्स के ऊपर, कि भाई एक बार तो वो मना कर रहे थे कि यहाँ पर जो है इस एग्जाम में कोई भी धांधली नहीं हुई है, इसका पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही उस आरोपी ने कबूलनामा किया, जैसे इसमें गिरफ्तारियां होनी शुरू हुई, ये जो सरकार के दावे थे वो बिल्कुल हवा हो गए और ये क्लियर हो गया कि यहां पर जो शक था, जो बातें सामने आ रही थी वो बिल्कुल सच थी। इस एग्जाम के अंदर पूरी तरीके से धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है। अब इसके बाद सरकारों के पास अपनी साख बचाने की नौबत आ गई। अब ऐसे में आनन फानन के अंदर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई और उसको जिम्मेवारी दी गई कि हमें 15 दिन से 20 दिन के अंदर आप ये रिपोर्ट सौंपेंगे कि किन किन लोगों का इस धांधली के अंदर, पेपर लीक के अंदर हाथ है, और उसके बाद जो भी फैसला है वो यहां पर लिया जाएगा। उसके बाद उस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिपोर्ट तैयार की और उसके अंदर ये बातें सामने आई कि इसका जो पेपर है वह बहुत सारे लोगों को एग्जाम से पहले ही जो है दे दिया गया था। बहुत सारे लोगों के पास इसके आंसर की है वो भी पहुंच गई थी और जो एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाली कंपनी, एडुटेस्ट कंपनी जो थी, उसका भी लापरवाही की वजह में हाथ मिला, पेपर लीक के अंदर हाथ मिला। अब इतनी सारी रिपोर्ट सबमिट करने के बाद जो सरकार है उसने इस पेपर को फाइनली निरस्त कर दिया। इसी बीच में जांच और कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो चलती रही। जो एजुटेस्ट कंपनी है जो इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रही थी उसके ऊपर भी मुकदमा दायर किया गया। उनके जो मालिक थे, विनीत जिनका नाम है, उनको बहुत बार जो है नोटिस भेजा गया, उनको बार बार जो है सम्मन भेजे गए कि आप आइए और अपना जवाब यहाँ पर दाखिल कीजिए। लेकिन वो यूके भाग गए, यानी कि अमेरिका भाग गए, और वो जो तारीखें उनको दी जा रही थी, जो सम्मन दी जा रही थी, उनके ऊपर हाजिर नहीं हुए। इसके बाद उनके हाजिर ना होने की वजह से आनन फानन के अंदर जो एजुटेस्ट कंपनी थी उसको यहां पर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और कहा गया कि फाइनली ये जो एग्जाम है इसको हम यहां पर निरस्त करते हैं और अब दोबारा से नए तरीके से आपका जो एग्जाम है इसको कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद इस एग्जाम को 6 महीने के अंदर दोबारा से कंडक्ट करवाने की जो डेट्स है या फिर जो घोषणाएं हैं वो यहां पर मुख्यमंत्री जी की तरफ से की गई और कहा गया कि इस बार ये जो पेपर होगा ये पूरी तरीके से धांधली फ्री होगा। किसी भी प्रकार की धांधली, किसी भी प्रकार का पेपर लीक इस एग्जाम के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद इसकी जो नई डेट है वो अनाउंस की गई और 23 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में अलग अलग शिफ्ट्स के अंदर ये जो एग्जाम है ये कंडक्ट करवाया गया। अब यहाँ पर ये जो एग्जाम है ये अच्छे तरीके से संपन्न हो गया, अच्छे तरीके से, बिना किसी धांधली के, बिना किसी के पेपर लीक की खबरों के साथ इस एग्जाम को यहाँ पर कंडक्ट करवाया गया। अब यहाँ पर जो विवाद था पहले कि जो पेपर है वो लीक होता है या फिर धांधली पेपर के अंदर होती है, वो तो यहाँ पर शांत हो गई। लेकिन एक और बड़ा विवाद, एक बहुत बड़ी गलती इस पेपर के कंडक्ट करवाने के बाद इसके पीछे पीछे चली आ रही थी, जो आगे चलकर उसके लिए सरदर्द बनने वाली थी, वो भी आपको मैं
वीडियो में बताऊंगा। सो यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाने स्टार्ट करवा दिए। अब जैसे जिन जिन शिफ्ट के अंदर एग्जाम होते गए वहां पर जो क्वेश्चन पेपर्स थे उनका एनालिसिस स्टार्ट हो गया, और यहीं से ये जो क्वेश्चन पेपर था ये क्वेश्चन मार्क के घेरे के अंदर आ गया, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर्स के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिन्हें आप कह सकते हो कि कुछ ऐसे बेतुके क्वेश्चंस थे जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जो भर्ती 6 साल बाद आई है और जो भर्ती एक बार धांधली के वजह से जो कैंसिल हो चुकी है और दोबारा से रिकंडक्ट उसको करवाया जा रहा है, उसके अंदर इस तरह के अजीबो-गरीबो सवाल देखने को मिलेंगे। हालांकि जो कैंडिडेट्स थे वो इन सवालों को भी डाइजेस्ट कर गए, वो आई गई बात हो गई कि भाई चलो ठीक है इस तरह के सवाल थे, लेकिन एटलीस्ट धांधली फ्री, लीक फ्री जो पेपर है वो तो कंडक्ट करवाया गया। अब यहां पर अच्छी तरीके से आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवा दिया गया। अब उसके बाद कैंडिडेट्स जो है वो इंतजार करने लगे आंसर की का, आंसर की के बाद वो इंतजार करने लगे फाइनल आंसर की का, उसके बाद रिजल्ट का। अब इसके बाद एक आंसर की को आउट किया गया। उस आंसर की के अंदर बहुत सारे जो कैंडिडेट थे उन्होंने अपने ऑब्जेक्शंस दिए कि भाई ये सवाल गलत है, कुछ डिलीटेड क्वेश्चंस हैं, किसी में उनको कोई दिक्कत थी वो उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाए। उसके बाद जब सारी जो उनकी चीज़ें थी, जो गलत आंसर थे, डिलीटेड क्वेश्चंस थे, वो सारे लॉक कर दिए गए। अब यहाँ पर इंतजार था फाइनल आंसर की का कि जो भी आपत्तियां जताई गई थी उनके ठीक करने के बाद, उनकी गलतियों को ठीक करने के बाद एक फाइनल आंसर की जो है वो जो विभाग है वो यहाँ पर आउट करेगा। अब असली जो विवाद उठा फाइनल की जो आंसर की आई है उसके आने के बाद। अब जैसा कि मैंने पहले आपको बोला था कि जाने अनजाने में भर्ती बोर्ड से कुछ ऐसी गलती हुई जो उसके लिए आगे चलकर सिरदर्द बनने वाला था। अब सिरदर्द क्यों बनने वाला था, एक बार मैं आपको वो गलती के बारे में पहले बता देता हूं कि देखिए ये जो पेपर डिजाइन है इसमें यहां पर अपनी मेहनत बचाने के लिए, अपना जो मैन पावर है वो बचाने के लिए, अपना ह्यूमन ब्रेन बचाने के लिए जो भर्ती बोर्ड है उसने एक नई टेक्नोलॉजी निकाली। उसने जो एग्जाम है वो एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपका एग्जाम पेपर डिजाइन करवाया। अब जो एआई है उसने अपने अकॉर्डिंग आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो यहां पर डिजाइन कर दिया। अब यहां पर दूसरी सबसे बड़ी गलती ये हुई कि अगर आप एआई से क्वेश्चन पेपर को डिजाइन करवा रहे हैं तो उसको एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन भी आपको करना चाहिए था। बट जैसे ही एआई ने पेपर को डिजाइन किया उसे डायरेक्टली प्रिंट किया गया और स्टूडेंट्स के सामने जो है एग्जाम सेंटर के अंदर वो पेपर रख दिया गया। अब उसके बाद उस क्वेश्चन पेपर के अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स हो गई, बहुत सारे जो है क्वेश्चंस के डबल आंसर्स हो गए, और यही वो खामियाजा, यही वो सरदर्द था जो आगे चलकर भर्ती बोर्ड को झेलना था। अब जैसे ही फाइनल आंसर की सामने आई, अगेन जो विरोध हुआ था, जैसा पहले हुआ था कि भाई भर्ती में पेपर लीक हुआ है, धांधली हुई है, सेम वैसा ही जो बच्चों के अंदर आक्रोश है, जो कैंडिडेट्स के आक्रोश के अंदर आक्रोश है, वो निकलकर सामने आ गया। क्योंकि अलग अलग शिफ्ट्स के अंदर बहुत सारे जो क्वेश्चन है उनको कैंसिल कर दिया गया और कहा गया कि अब जो कैंसिल क्वेश्चन है उनके मार्क्स भी आपको नहीं मिलेंगे। इवन बहुत सारे तो ऐसे क्वेश्चन थे जिनके डबल आंसर को ठीक किया गया। यानी कि एक कैंडिडेट जो एग्जाम सेंटर में बैठा है और उसे लग रहा है कि ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है, लेकिन मैं टिक नहीं करूंगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहां पर है, और अगर मेरा गलती से ए और बी मुझे दोनों 50-50 लग रहे हैं, लेकिन अगर गलत हो गया तो मुझे नेगेटिव मार्किंग का जो नेगेटिव इंपैक्ट मेरे मार्क्स पे पड़ेगा वो झेलना पड़ेगा। इसकी वजह से उसने क्या किया, उसे टिक ही नहीं किया। अब यहां पर उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ए और बी में से जो भी कैंडिडेट्स एक भी ऑप्शन को टिक कराए उनको मार्क्स यहां पर दिया जा रहा है, क्योंकि भर्ती बोर्ड का कहना है ए ऑप्शन भी सही है और बी ऑप्शन भी सही है। तो यहां पर अगर दोनों ऑप्शन सही हैं तो आप उन तीसरे कैंडिडेट के बारे में क्या कुछ सोचा है वो भी आपको यहां पर बताना चाहिए कि वो जो तीसरा कैंडिडेट है जिसने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किया ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग, उसको यहां पर इसका क्या बेनिफिट मिलेगा। अब यहां पर भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन नहीं है, इतनी एक बिल्कुल खुलकर या बहुत इजी शब्दों में एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आखिर में अब वो क्या करेगा। क्या वो दोबारा से आंसर की जारी करेगा, क्या इसके बाद वो कुछ और मार्किंग स्कीम्स के अंदर चेंज करेगा, या फिर वो जो है कुछ अलग पैटर्न के ऊपर नॉर्मलाइजेशन करेगा। अभी भर्ती बोर्ड है वो इन सब चीज़ों के ऊपर चुप है, और यहाँ पर भर्ती बोर्ड को इन सारी चीज़ों का जवाब देना होगा, ताकि जो ये भर्ती की जो एक साख बनी हुई थी कि ये
निष्पक्ष तरीके से कंडक्ट करवाई जाएगी, बिल्कुल धांधली फ्री कंडक्ट करवाई जाएगी, वो यहाँ पर बनी रहे। अब कैंडिडेट्स का एक और बहुत बड़ा यहाँ पर डिमांड है या सवाल है कि आप स्कोर कार्ड जारी क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि देखिए भर्ती बोर्ड को अब इस तरह से जो ये सामने चीज़ें निकल कर आई हैं, जो गड़बड़ निकल कर सामने आई हैं, इसके बाद जो स्कोर कार्ड की डिमांड की जा रही है, अगर भर्ती बोर्ड बिल्कुल निष्पक्ष है, भर्ती बोर्ड अगर बिल्कुल साफ सुथरा है, तो उसको यहाँ पर स्कोर कार्ड जारी कर देना चाहिए। क्योंकि भाई आपको सभी बच्चों के नंबर तो आप दे रहे हो, तो उसके अंदर उनको पता लगना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन कितना मिला, रो स्कोर कितना था, कितने सब्जेक्ट में क्या क्या मुझे फायदा मिला है, क्या क्या मेरे को नुकसान हुआ है, कितना अटेम्प्ट किया, कितनी नेगेटिव मिली, किस में क्या बेनिफिट मिल रहा है, वो सारी चीजें निष्पक्ष तरीके से कैंडिडेट्स के सामने आनी चाहिए। लेकिन अगर भर्ती बोर्ड जो है वो स्कोर कार्ड को आउट नहीं करता है, अगर वो डायरेक्टली आपके एक पीडीएफ जारी करता है जिसमें सभी कैंडिडेट्स का नाम होगा, तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इस भर्ती के ऊपर, वो अब भी बरकरार रह जाएगा कि ये जो भर्ती है ये अब भी धांधली के तहत की गई है, या इस भर्ती के अंदर अब भी कुछ ना कुछ गड़बड़ की गई है। तो अगर यहां पर सब कुछ सही चल रहा है, अगर भर्ती बोर्ड जो है वो नॉर्मलाइजेशन सही तरीके से कर रहा है, अगर भर्ती बोर्ड जो है वो सभी कैंडिडेट्स को बेनिफिट दे रहा है, चाहे वो उसने नेगेटिव की वजह से, इंपैक्ट की वजह से अगर उसने टिक किया या नहीं किया, या फिर 2 ऑप्शन लेकर आ रहे हैं उनको भी मिल रहा है, जो भी यहां पर भर्ती बोर्ड के दिमाग में चल रहा है, सबसे पहले तो उन सभी चीजों को एक पब्लिकली नोटिस के जरिए कैंडिडेट्स के सामने रखना चाहिए। उसके बाद जितने भी सवाल हैं, जो अभी भी ये जो फाइनल आंसर की आई है, इसमें भी बहुत सारे डाउट वाले सवाल हैं, उनके बारे में भी भर्ती बोर्ड को जो है वो आपत्तियां लेनी चाहिए कैंडिडेट से, और उन सब के ऊपर दोबारा से काम कर कर एक रिवाइज्ड फाइनल आंसर की आउट करनी चाहिए यहां पर। ठीक है, अब यहां पर इस भर्ती बोर्ड के मंसूबों के ऊपर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा था कि जो रिजल्ट है वो अक्टूबर एंड के अंदर आउट कर दिया जाएगा, और इवन भर्ती बोर्ड नहीं, मुख्यमंत्री जी के भी मंसूबों के ऊपर यहां पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के ऑफिस की तरफ से ट्वीट किया गया था कि ये जो भर्ती है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की, इसका जो रिजल्ट है वो इसी माह के अंत तक जारी करने की कोशिश की जाए। अब अगर मुख्यमंत्री जी जो स्टेट के मालिक हैं, जिनके अंडर ये सारे बोर्ड्स आते हैं, अगर वो आपकी ही बात नहीं मान रहे हैं, तो प्रशासन आप कैसे चलाओगे? आप इतने बच्चों को जो हैंडल करोगे वो कैसे करोगे? आप अदर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको कैसे हैंडल करोगे? आपके ऊपर भी मुख्यमंत्री जी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग रहा है। अब डेट दी गई है नवंबर के 3rd वीक की। अभी तो उम्मीद की जा रही है कि 3rd वीक के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो आउट कर दी जाए। अगर रिवाइज्ड आंसर की आउट करता है विभाग, आप सभी के डाउटेड क्वेश्चंस की आपत्तियां भी लेने लग जाता है, अगर आपकी डिमांड को मानकर स्कोर कार्ड भी जारी करता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो रिजल्ट है इसको और आगे यहां पर विभाग की तरफ से सरकाना पड़ जाए। सो यहां पर गलती विभाग कर रहा है, गलती डिपार्टमेंट कर रहा है, लेकिन इसका जो पूरा पूरा खामियाजा है वो कहीं ना कहीं उन कैंडिडेट्स को भुगतना पड़ रहा है जिनको नौकरी की जरूरत है, जिनको नौकरी की बहुत बहुत तरह सालों से इंतजार है। उनको यहां पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो गलतियां हो रही हैं, जो यहां पर लापरवाही विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से हो रही है, उनका खामियाजा भुगतना यहां पर पड़ रहा है। सो यहां पर अभी जो ज्वाइनिंग है, जो कहा जा रहा था कि दिसंबर एंड तक हो जाएगी, वो भी एक संदेह के घेरे में आ गई है कि क्या ये ज्वाइनिंग है ये दिसंबर एंड तक करवा दी जाएगी, क्या फिर इस ज्वाइनिंग को भी, जैसे कि भर्ती बोर्ड है वो बहुत अलग अलग जो भर्ती है उनको लटका के रख रखी है, उसकी तरह यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी जो भर्ती है उसको भी एक लंबे समय तक अटका के रखेगा। इन सभी सवालों के जो जवाब हैं वो यहाँ पर भर्ती बोर्ड को देने पड़ेंगे, सरकार को देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका ऑफिशियली ट्वीट भी यहाँ पर गलत साबित हुआ है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उत्तरदायी जो है वो मुख्यमंत्री जी भी हो जाते हैं और भर्ती बोर्ड भी हो जाता है। सो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी और भर्ती बोर्ड को छात्रों के हित में सोचते हुए स्कोर कार्ड जारी करना चाहिए, छात्रों की और भी जो डिमांड्स है उनको सुनना चाहिए, एक पैनल को बुलाना चाहिए कि भाई छात्रों को कोई भी एक ग्रुप जो है वो रिप्रेजेंट करे, वो हमसे मिले, छात्रों की बातें आगे रखे और उनके अकॉर्डिंग ये जो काम है वो यहाँ पर करने चाहिए। सो यहाँ पर अगर इस भर्ती की साख बचानी है तो आप कैंडिडेट्स को जो है एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी लड़ाई है, ये आपकी वर्दी की जंग है। जब आप आवाज उठाएंगे
तभी जो भर्ती बोर्ड है या फिर जो सरकारें हैं वो आपकी आवाज़ सुनेगी, ठीक है। सो अभी जो भी इस भर्ती से रिलेटेड अपडेट्स थी, जो भी इस भर्ती से रिलेटेड जो बड़ी चीज़ें थी वो सारी मैंने आपके सामने रखी है। होप सो आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। सो वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर करना अगर पसंद आई है तो, साथ में चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं कि गवर्नमेंट और भर्ती बोर्ड ने कैसे आप सभी लोगों के साथ गेम खेला है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 के लिए जरूर बोलना। अगर आप सभी लोगों की डिमांड होगी तो मैं एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो भी इसके ऊपर जरूर लेके आऊंगा। सो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय हिंद।